बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, अपने चैनल कमाल हिकमत की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का नुस्खा है ये सफ़ूफ़ शफ़ा के नाम से मशहूर है और इसके अलावा इसको सफ़ूफ़ चुटकी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बच्चों के काफ़ी अमराज के अंदर काम करता है और बच्चों के लिए तरतीब दिया गया है, लेकिन इसको बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें। इसके अलावा हमारा यूट्यूब के ऊपर दूसरा जो बड़ा चैनल है वो है सलीम दवाखाना बुलवाल के नाम से। आप कोशिश करके उसको भी सब्सक्राइब कर लें, चैनल को विज़िट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल दोनों जो है उनको आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी चैनल को इन्वाइट करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। तो हमारा जो आज का नुस्खा है ये सफ़ूफ़ शिफा का है और इसके अंदर जो अज़ा शामिल है उनमें आपको बता दूं कि हलीला स्याह है और हलीला स्याह की मिकदार 100 ग्राम है। पुदीना जो है खुश्क है और इसकी मिकदार भी 100 ग्राम है। इसके अलावा इसमें काली मिर्च है, फिलफिल स्याह भी कहते हैं काली मिर्च को, और काली मिर्च का वज़न भी 100 ग्राम है। इसके अलावा इसमें सफ़ेद नमक है और नमक सफ़ेद की मिकदार भी 100 ग्राम है। इसके अलावा नारकचूर है, नारकचूर की मिकदार 100 ग्राम है और सुहागा बिरियाँ है। सुहागा बिरियाँ का वज़न भी 100 ग्राम है। यानी कि जो मुकम्मल नुस्खा है ना, बराबर वज़न लेना है। जितनी मिकदार में भी आप इसको बनाना चाहेंगे आपके हर जुज़ का जो वज़न है दूसरे जुज़ के साथ बराबर होना चाहिए। अच्छा, मिकदार खुराक इसकी जो है वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ कि इसका वज़न 100 ग्राम हमने इसलिए बताया है कि हमने क्योंकि अपने मतब के हवाले से नुस्खा तैयार करना होता है तो वह हमें मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। आम बंदा इसकी मिकदार जो है वो कम भी कर सकता है, हर जुज़ 10 ग्राम भी ले सकता है और 100 ग्राम भी ले सकता है। इससे अगर वो ज़्यादा बनाना चाहे तो वो उसकी मर्ज़ी के ऊपर है। जितना भी वज़न होगा वो हर जुज़ का बराबर लेना है आपने, ठीक है जी। और इसको आपने सफ़ूफ़ बना लेना है तमाम अद्वियात को। सफ़ूफ़ बनाने के बाद जो है आप इस दवा को महफूज कर लें और सुहागा इसमें जो है आपने डालना है वो बिरियाँ करके डालना है। और सुहागा बिरियाँ जो है वो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप सुहागा लेकर उसको चूरा बना लेंगे और तवे के ऊपर आप उसको डाल के नीचे आग जलाएंगे, थोड़ी सी तेज़ जलाएंगे और थोड़ी देर के अंदर ये सुहागा जो है आपका फूल जाएगा। और जब फूल जाएगा तो ये समझ लें कि आप बिरियाँ हो गए हैं। यही तरीका है सुहागा को बिरियाँ करने का। इस दवा का जो मिकदार खुराक बनेगी उसको अच्छी तरह आप नोट फरमा लें कि ये बड़ों के लिए जो मिकदार खुराक है ना, ये आधी चम्मच है, दिन में 2 से 3 बार। और बच्चों को जो है उनकी उम्र के हिसाब से आप दे सकते हैं। एक चुटकी से लेकर चम्मच का तीसरा हिस्सा तक मिकदार खुराक होगी बच्चों के लिए उम्र के हिसाब से। ये जो दवा है ये मैदे के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दवा है। मैदे के भारीपन को ठीक करती है, भूख के निज़ाम को बेहतर बनाती है। इसके अलावा जो दस्त और पेचस हैं वहाँ पे भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर दस्तों के अंदर ये दवा ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है और बदहज़मी में इंतहाई मुफीद दवा है। बच्चों के ख़ास तौर पर जो दस्त और बदहज़मी है वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का इसका रिज़ल्ट है और बड़ों में भी इसका रिज़ल्ट बेहतरीन है। और बच्चों के लिए ये ख़ास तौर पर दवाई है, लेकिन बड़े भी इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतहाई मुफीद व मुजरब जो है दवा जिसका आपको बताया गया है, ये नुस्खा बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। हमारा काम आप दोस्तों को मुजरब से मुजरब नुस्खा जो है वो देना है। इसमें हम कहाँ तक कामयाब होते हैं इसका अंदाज़ा आपकी मोहब्बतों और चाहतों से होता है, जो आप कमेंट्स की सूरत में करते हैं, फ़ोन कॉल की सूरत में करते हैं और अपने फ़ीडबैक से आगाह करते हैं। ये सिलसिला मोहब्बत जो है वो जारी रहना चाहिए। यहाँ पे आपके तावन की ज़रूरत होती है। जो आपके फ़ीडबैक होते हैं वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं। आपकी मोहब्बतों और चाहतों का मुंतज़िर हूँ। हाज़िर होऊंगा इंशाअल्लाह ताला एक मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।